नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक का लेसन 7 द इंटरव्यू पढ़ रहे थे। और इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाग 1 के थे वो हम कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाग 2 की स्टोरी पढ़ेंगे और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर को 2 भागों में समझाया गया है, जिसमें हमने पहला भाग देखा था इंटरव्यू के बारे में और दूसरा भाग हम यहाँ पे देखते हैं अम्बर्टो इको के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भाग दूसरे में क्या क्या बताया गया है। तो भाग 2 में बताया गया है कि एक व्यक्ति हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं। एक समाचार पत्र है हिंदू नाम का और उसके संवाददाता या फिर एडिटर कह सकते हैं हम, वो कौन है? मुकुंद पद्मनाभन। और ये क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। किसका लेते हैं? अम्बर्टो इको का साक्षात्कार लेते हैं, मतलब इंटरव्यू लेते हैं। अब अम्बर्टो इको कौन है? तो देखिए, ये एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, उपन्यासकार भी हैं। और यदि हम बात करें अम्बर्टो इको के बारे में, तो इन्हें साक्षात्कार देना पसंद है। साक्षात्कार में इनकी बहुत अच्छी रुचि है, इस वजह से वो साक्षात्कार देना पसंद करते हैं। एक स्पष्टवादी हैं अम्बर्टो इको, जो हैं स्पष्टवादी हैं, कोई बात छिपाते नहीं है, जो भी बात होती है खुल के करते हैं और वो कभी समय बर्बाद नहीं करते। जब भी उन्हें थोड़ी सा भी टाइम मिलता है तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो यदि उन्हें कार्य दिए जाएं तो एक काम वो जल्दी खत्म कर लेते हैं, दूसरा काम भी जल्दी खत्म कर लेते हैं, लेकिन जो उनके बीच का समय बचता है उस समय का वो सदुपयोग करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो समय बर्बाद नहीं करते, वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और जो अम्बर्टो इको हैं एक कथाकार भी हैं और उनकी लेखन शैली जो है बहुत अलग है, सबसे अलग है उनकी लेखन शैली। और जो लेखन शैली की बात करें, नीरस और उबाऊ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कोई मजा ना हो या बोरिंग हो। और अम्बर्टो इको कथाकार होने के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हैं और एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो संडे को, रविवार को उपन्यास लिखते हैं और ये शैक्षणिक विद्वान भी हैं। तो ध्यान रखना, वो बहुत कुछ हैं। देखिए, हमने निबंधकार, उपन्यासकार बताया, कथाकार, प्रोफेसर, शैक्षणिक विद्वान भी हैं। और फिर यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं, एक ऐसा उपन्यास लिखते हैं जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज नाम का उपन्यास लिखते हैं। और ये उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इस उपन्यास को अपार सफलता मिलती है। इस उपन्यास में जो है एक जासूसी कहानी के रूप में बताया गया होगा ये उपन्यास। तो देखिए, इसके बारे में हमने थोड़ी सा भी जाना है, बाकी क्वेश्चन आंसर में हम देखते चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अम्बर्टो इको से जुड़े हुए इतने फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में इतने की ही आपको जरूरत होने वाली है। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन, डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स, यानी आपके अनुसार या क्या आपको लगता है कि अम्बर्टो इको को लाइक्स पसंद है? बीइंग इंटरव्यूड, यानी इंटरव्यू देना, इंटरव्यू किया जाना अम्बर्टो इको को पसंद है, आपको लगता है? गिव रीजंस, कारण बताना है। फॉर योर ओपिनियन, मतलब जो भी आप अपना उत्तर दे रहे हैं, जो भी अपनी राय दे रहे हैं, उस राय के लिए कारण बताना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है या क्या आपके अनुसार अम्बर्टो इको को साक्षात्कार किया जाना पसंद है? अपनी राय के लिए कारण देना है। तो देखिए, अभी हमने आपको बता दिया अम्बर्टो इको के बारे में कि उन्हें साक्षात्कार, इंटरव्यू देना बहुत पसंद था। और उनके बारे में बात करें तो वह एक उपन्यासकार थे, साथ साथ एक निबंधकार भी थे और वह बहुत स्पष्टवादी थे, कोई बात कभी नहीं छिपाते थे अपनी लाइफ का। और फिर वो मुकुंद के सामने इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी जो है इंटरेस्ट है उनको इंटरव्यू देने में। और जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो मुकुंद जो भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारे के सारे जवाब जो है बहुत धैर्यपूर्वक जो अम्बर्टो इको देते जाते हैं। इन सबसे हमें पता चलता है कि अम्बर्टो इको को साक्षात्कार किया जाना पसंद है। तो देखिए, आंसर फिर क्या क्या बताया गया है ये देखते हैं आंसर। तो ध्यान देना, आंसर क्या क्या बताया गया है। देखिए, ये बताया गया कि हाँ, मुझे लगता है कि अम्बर्टो इको को साक्षात्कार किया जाना पसंद है। वह एक निबंधकार होने के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं, वह स्पष्टवादी हैं, वह अपनी लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं छुपाते हैं। साक्षात्कार में उनकी रुचि है, इसी कारण से वो साक्षात करने वाले जो आए थे मुकुंद, उनके सामने इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए थे और कोई हड़बड़ी भी नहीं उन्हें दिखाई थी। धैर्य पूर्वक
पूरी तरह से उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। तो देखिए ये आंसर लॉन्ग टाइप में आता है। अब लॉन्ग टाइप में आता है, इसी वजह से ये बड़ा दिख रहा है। अब हम देखते हैं इसे बहुत सरल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके पहले मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से कठिन हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कौन कौन से कठिन मीनिंग हैं। तो देखिए यहाँ पे निबंधकार, देखिए निबंध को ऐसे कहते हैं और ऐसे में ध्यान देना ESSY ऐसे होता है। ऐसे इष्ट कहें यदि हम तो वो निबंधकार कहलाता है, ध्यान रखना। ऐसे इष्ट का मतलब होता है निबंधकार। और यदि हम देखें तो नोवेल मतलब होता है उपन्यास, और नोवेलिस्ट कहें तो ये होता है उपन्यासकार। तो उपन्यासकार के लिए याद रखना नोवेलिस्ट होता है और ऐसे इष्ट यानी कि निबंधकार होता है। और फिर स्पष्टवादी के लिए लिखा गया है फ्रैंक। तो फ्रैंक का मतलब बहुत सीधा सरल स्पष्टवादी होता है, तो फ्रैंक याद रखेंगे। हाइड यानी छिपाना, ये तो आपको पता होगा। एनी यानी कोई भी, एनी सीक्रेट हो गया, और हाइड यानी छिपाना हो गया। और फिर यहाँ पे के साथ साथ देखिए होने के साथ साथ एज वेल एज होता है, ध्यान रखना। तो एज वेल एज यानी होने के साथ साथ या फिर के साथ साथ होता है। और फिर यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट यानी रुचि होती है, इंटरेस्ट यानी रुचि। और इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, और इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कार लेने वाला या साक्षात्कार करता। और फिर देखिए मुकुंद के सामने को बिफोर लिखा गया है, ध्यान रखना। तो बिफोर का मतलब के सामने। फिर साक्षात्कार देना को इंटरव्यू कहते हैं, ध्यान रखना। और रेडी यानी तैयार, और हो जाना यानी बीकम होता है। बीकम का मतलब होता है होना या हो जाना, और रेडी मतलब तैयार। तो देखिए इस लाइन में तो ऐसे कोई कठिन वर्ड नहीं मिले। इंटरेस्ट यानी रुचि होती है, और फिर साक्षात्कार करता यानी इंटरव्यूअर होता है, और मुकुंद को मुकुंद कहेंगे, और के सामने यानी बिफोर, और साक्षात्कार देना को इंटरव्यू कहते हैं। और फिर बिकम यानी हो जाते हैं, रेडी यानी तैयार हो जाते हैं। फिर आगे देखिए कोई भी हड़बड़ी दिखाए बिना वो धैर्य पूर्वक पूरी तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पे एनी यानी कोई भी, और हड़बड़ी यानी जल्दबाजी, और इसे क्या कहते हैं, हरी कहते हैं, HURY। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी होता है। तो एनी हरी कह सकते हैं, यानी कोई भी हड़बड़ी या जल्दबाजी। और फिर यहाँ पे धैर्य पूर्वक यानी पेशेंसली, आपको पता होगा पेशेंस यानी धैर्य होता है, पेशेंसली यानी धैर्य पूर्वक। और फिर पूरी तरह से यानी फुली, ध्यान रखना। तो फुली का मतलब है पूरी तरह से, तो फुली हो जाएगा यहाँ पूरी तरह से सभी प्रश्नों का, यानी ऑल क्वेश्चंस हो गए सभी प्रश्नों का। और फिर जवाब देना, उत्तर देना, आंसर होता है तो आंसर क्रिया हो गई। और फिर यहाँ पे विदाउट होता है के बिना, विदाउट यानी के बिना। और शो यानी दिखाना होता है, तो शोइंग, विदाउट शोइंग यानी बिना दिखाए। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है। कौन कौन से हमने वर्ड देखे यहाँ फिर से देख लेते हैं। तो देखिए एक तो हमने देखा एसेइस्ट, यानी कि निबंधकार को एसेइस्ट कहा जाता है, उपन्यासकार को नोवेलिस्ट कहा जाता है, फ्रैंक यानी स्पष्टवादी होता है, एनी सीक्रेट हाइड यानी छिपाना होता है, इंटरेस्ट यानी रुचि होती है, इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कारकर्ता, बिफोर यानी के सामने, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देना, विकम हो जाते हैं, रेडी यानी तैयार, एनी हरी यानी कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ी, सोइंग यानी दिखाए, विदाउट यानी बिना, पेशेंसली यानी धैर्य पूर्वक, फुली यानी पूरी तरह से, ऑल क्वेश्चंस यानी सभी क्वेश्चनों का आंसर यानी उत्तर देना। तो देखिए पहली लाइन, हाँ मुझे लगता है, हाँ यानी यस होता है, और मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे पूछा गया था ना डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, तो हम कहेंगे ना हाँ मुझे लगता है। तो यस आई थिंक, हाँ मुझे लगता है। देखिए मुझे को मी कहते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो आई। यस आई थिंक, हाँ मुझे लगता है अम्बर्टो इको को साक्षात्कार किया जाना पसंद है। ये लाइन क्वेश्चन से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। तो देखिए क्या किया हमने, यस लिखा फिर आई थिंक, यहाँ पे यस लिखा फिर आई थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड लिखा, पहली लाइन बन गई। आगे देखते हैं, वह यानी कि ही लिखा, ही यानी कि वह। अब देखिए उपन्यासकार हैं यानी एज सहाय क्रिया लगाएंगे, तो ही इज यानी वह हैं, और क्या हैं, आ नोवेलिस्ट एक उपन्यासकार हैं, आ नोवेलिस्ट यानी एक उपन्यासकार हैं, एज वेल एज होने के साथ साथ, एज वेल एज यानी होने के साथ साथ, और फिर एसेइस्ट यानी निबंधकार, एसेइस्ट यानी निबंधकार, तो ही इज आ नोवेलिस्ट वह एक उपन्यासकार हैं, एज वेल एज एसेइस्ट यानी निबंधकार होने के साथ साथ। फिर आगे देखिए, वह स्पष्टवादी हैं, यानी ही इज फ्रैंक, वह स्पष्टवादी हैं,
ही इज फ्रैंक, वह स्पष्टवादी है, एंड ही और वह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं छुपाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है तो डज नॉट फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो एंड ही डज नॉट हाइड, वो नहीं छिपाते हैं। देखिए डज के बाद नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट हाइड नहीं छिपाते हैं। एनी सीक्रेट यानी कोई भी सीक्रेट नहीं छिपाते हैं। ऑफ हिज लाइफ यानी अपने जीवन का, तो एंड ही डज नॉट हाइड नहीं छिपाते हैं एनी सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। फिर आगे देखिए वह यानी कि ही तैयार हो जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, बीकम में एस लगाएंगे, ही बीकम्स वह तैयार हो जाते हैं, तो ही बीकम्स रेडी वह तैयार हो जाते हैं। और फिर किसके लिए तैयार हो जाते हैं, टू इंटरव्यू, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, दूसरी क्रिया आ रही ना, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू इंटरव्यू। और फिर के सामने यानी बिफोर होता है, मुकुंद के सामने तो बिफोर मुकुंद जो कि इंटरव्यूअर है। और फिर यहां अपनी रुचि के कारण ही, तो देखिए कारण के लिए बिकॉज लिखा गया है, तो बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट यानी अपनी रुचि के कारण ही। और किसमें उनकी रुचि है, यहाँ पे इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू में रुचि है, तो इन इंटरव्यू लिख देते हैं। तो देखिए वाक्य बड़ा जरूर है लेकिन आसान है, तो ही बिकम्स वह हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, टू इंटरव्यू साक्षात्कार देने के लिए, बिफोर मुकुंद के सामने जो कि इंटरव्यूअर है, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन इंटरव्यू। आगे की लाइन देखते हैं, उन्होंने कोई भी हड़बड़ी दिखाए बिना धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने यानी कि अम्बर्टो इको, तो ही कहेंगे, ही यानी उन्होंने, आंसर्ड देखिए पास्ट सिंपल है, सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा, तो ही यानी उन्होंने, आंसर्ड यानी उत्तर दिया, और किसी का उत्तर देना होता है आंसर, तो यहाँ कावर्ड के लिए अलग से नहीं लिखना है आपको। फिर ऑल द क्वेश्चंस यानी सभी प्रश्नों का, और फुली यानी पूरी तरह से, एंड एवं पेशेंसली यानी धैर्यपूर्वक, और फिर विदाउट शोइंग यानी बिना दिखाए, विदाउट शोइंग यानी बिना दिखाए, एनी हरी यानी कोई भी जल्दबाजी या कोई भी हड़बड़ी, तो एनी हरी। तो ही उन्होंने आंसर्ड उत्तर दिया, ऑल द क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस का उत्तर दिया, फुली पूरी तरह से, एंड पेशेंसली धैर्यपूर्वक, विदाउट शोइंग बिना दिखाए, एनी हरी यानी कोई जल्दबाजी या कोई हड़बड़ी। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। यस लिखा हमने, यस डू यू की जगह पे यस आई लिखा, थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, एक लाइन क्वेश्चन की। फिर ही इज, और फिर आर नोबलेस्ट एज वेल एज एसेस्ट, और ही इज फ्रैंक, एंड ही डज नॉट हाइड एनी सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। और फिर ही बिकम्स रेडी वह तैयार हो जाते हैं, टू इंटरव्यू बिफोर मुकुंद जो कि इंटरव्यूअर है, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन इंटरव्यू। और फिर ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फुली पूरी तरह से, एंड पेशेंसली धैर्यपूर्वक, विदाउट शोइंग बिना दिखाए, एनी हरी यानी कोई भी हड़बड़ी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए ये आंसर बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन ये लॉन्ग टाइप में आता है इसलिए बड़ा ही लिखना पड़ता है आंसर, लेकिन इतना कठिन नहीं है क्योंकि ट्रांसलेट तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये आंसर सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का यही क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। हाउ डज इको यानी अम्बर्टो इको की बात हो रही है, फाइंड यानी मिलना होता है, तो अम्बर्टो इको को कैसे मिलता है टाइम, समय कैसे मिल जाता है, टू राइट लिखने के लिए, सो मच इतना ज्यादा, तो इतना कुछ वो लिखते रहते हैं तो उन्हें ये समय कहां से मिल जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्बर्टो इको को इतना कुछ लिखने के लिए समय कैसे मिलता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अम्बर्टो इको को समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा हर क्षण का जो है पूरा का पूरा प्रयोग करते हैं, कोई बर्बाद नहीं जाने देते समय। जब भी उन्हें थोड़ी सा भी समय मिलता है वह लिखना शुरू कर देते हैं, और उनमें एक खासियत बात यह है कि दो विभिन्न कार्यों के बीच यदि थोड़ी सा भी टाइम बचता है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसे वो यह समय का प्रबंधन कहते हैं। यह बात हमें यह दर्शाती है कि वो समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं, और खासकर गप्पों में गपशप में तो बिल्कुल ही, और इसी वजह से उन्हें इतना कुछ लिखने के लिए समय मिल जाता है। तो देखिए आंसर बताया गया कि ई को अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं, वह समय के हर एक क्षण का उपयोग करते हैं। जब भी उन्हें थोड़ी सा भी समय मिलता है वह लिखना शुरू कर देते हैं। वह विभिन्न
विभिन्न कार्यों या विभिन्न कृत्यों के बीच थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, तो उसका उपयोग वो करने में सक्षम है। वह इसे समय का प्रबंधन कहते हैं। यह दर्शाता है कि वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते गपशप में, तो इस वजह से उन्हें समय मिलता जाता होगा। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे बर्बाद करना वेस्ट होता है, आपको पता है, लाइक यानी पसंद करना, तो वेस्ट हो गया, लाइक हो गया। और फिर समय को टाइम कहते हैं। हर एक क्षण, देखिए क्षण को मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट यानी क्षण, और हर एक को लिखा गया है ईच एंड एवरी, ध्यान रखना। तो ईच एंड एवरी का मतलब है हर एक, और मूवमेंट होता है क्षण, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी मूवमेंट यानी हर एक क्षण। और यूज करना यानी उपयोग करना, तो पहली लाइन में तो कोई ऐसे वर्ड नहीं है। और फिर यहाँ पे लिटिल टाइम यानी थोड़ी सा भी समय, तो लिटिल टाइम। और मिलता है, मिलता यानी कि फाइंड क्वेश्चन में है। जब भी, देखिए जब के लिए व्हेन कहा जाता है, व्हेन यानी जब, लेकिन व्हेन ईवर यानी जब भी होता है, ध्यान रखना, व्हेन ईवर यानी जब भी। लिखना राइट होता है, और स्टार्ट यानी शुरू कर देना होता है। डिफरेंट यानी विभिन्न हो जाएगा, और कार्य या कृत्य के लिए एक्स कहते हैं, ध्यान रखना, एक्स यानी कि कार्य या कृत्य हो जाएगा, तो डिफरेंट एक्ट्स हो जाएगा। और फिर बिटवीन यानी के बीच हो जाएगा, थोड़ी सी भी जगह है यानी द लिटिल स्पेस यानी जगह, स्पेस यानी जगह। और यूज यानी उपयोग करना होता है। सक्षम के लिए कैपेबल लिखा गया, ध्यान रखना, कैपेबल यानी होता है सक्षम या समर्थ, तो कैपेबल हो गया सक्षम, और यूज यानी उपयोग करना, और द लिटिल स्पेस यानी जगह, और बिटवीन यानी के बीच, और फिर डिफरेंट एक्ट्स यानी विभिन्न कृत्य। फिर आगे देखिए, वह इसे समय का प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहलाता है। टाइम का मैनेजमेंट, टाइम हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। कहते हैं, देखिए कहना किसी भी चीज को काल होता है, से नहीं होता है। किसी चीज को पुकारना जो होता है काल होता है, तो वह इस बात को पुकारते हैं समय का प्रबंधन यानी काल लिखेंगे कहते के लिए। फिर आगे देखिए, यह दर्शाता है, दर्शाना को क्या कहते हैं, सो कहते हैं, सो यानी दर्शाना होता है। और फिर गपशप को गॉसिप कहा जाता है, ये आपको पता होगा, तो गॉसिप यानी गप्पे या गपशप कहलाती हैं, गॉसिप हो जाएगा। बाकी सभी वर्ड आपको पता है। तो कितने वर्ड, बहुत सरल सरल से वर्ड हैं इसमें, तो ईच एंड एवरी मूवमेंट यानी हर एक क्षण। और फिर इसके बाद व्हेन ईवर यानी जब भी, एक्ट्स यानी कृत्य हो गए, कार्य हो गए, कैपेबल यानी सक्षम, काल यानी कहना हो गया, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन हो गया। तो कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो आपको पता ना हो। गपशप, यहाँ गपशप के लिए गॉसिप कहते हैं, तो गॉसिप आप ध्यान रखेंगे, और यहाँ दर्शाना को सो कहते हैं। तो देखिए आंसर देखने में बड़ा जरूर लग रहा, लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करके बनाएंगे ना, तो बहुत सरल लगने लगेगा। तो देखिए पहली लाइन देखें, ई को अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, तो डज नॉट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ई को, फिर डज सहायक क्रिया, नॉट लाइक, तो डज सहायक क्रिया लगा के नॉट लाइक पसंद नहीं करते हैं। अब दूसरी क्रिया आ गई टू लगा के, टू वेस्ट बर्बाद करना, टू वेस्ट बर्बाद करना, और हिज टाइम यानी अपना समय, तो ई को डज नॉट लाइक, ई को पसंद नहीं करते हैं, टू वेस्ट बर्बाद करना, हिज टाइम यानी अपना समय। फिर आगे देखिए, वह यानी ही लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल है, यूज यानी उपयोग करना, किसी भी चीज का उपयोग करना होता है, तो यूज। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो यूज में एस लगा के यूजेस यानी उपयोग करते हैं। ही यूजेस, वह उपयोग करते हैं, ईच एंड एवरी मूवमेंट यानी हर एक क्षण का, ऑफ टाइम यानी समय की, तो फिर ही यानी वह यूजेस यानी उपयोग करते हैं, ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ टाइम यानी समय। और फिर देखिए, जब भी यानी व्हेन ईवर जब भी, उन्हें यानी ही कहेंगे क्योंकि अम्बर्टो इको को कहा गया है। व्हेन ईवर जब भी, ही यानी उन्हें, फाइंड्स यानी मिलता है, देखिए फाइंड में एस लगा के प्रेजेंट सिंपल है, फाइंड्स यानी मिलता है, और लिटिल टाइम यानी थोड़ी सा भी समय मिलता है, तो यहाँ पे व्हेन ईवर जब भी, ही यानी उन्हें, फाइंड्स मिलता है, लिटिल टाइम थोड़ी सा भी समय मिलता है। और फिर देखिए, वह लिखना शुरू कर देते हैं यानी कि ही, और फिर स्टार्ट्स यानी शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, एस फिर लगाएंगे, ही स्टार्ट्स, वह शुरू कर देते हैं, टू राइट यानी लिखना शुरू कर देते हैं। फिर आगे देखिए, वह यानी कि ही, और फिर वह सक्षम है, देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज कैपेबल, वह सक्षम है, तो ही इज कैपेबल
और टू यूज यानी उपयोग करने में, देखिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू यूज यानी उपयोग करने में, थोड़ी सी भी जगह के लिए क्या लिखेंगे, द लिटिल स्पेस, स्पेस बचा है उनके पास यानी दो काम कर रहे थे तो थोड़ी सा टाइम बच गया, उसे ही स्पेस कह दिया है, द लिटिल स्पेस। देखिए बचा हुआ समय बता रहे, बचा हुआ स्पेस, इस वजह से यहां द लिटिल लगा रहे, द लिटिल स्पेस हो जाएगा, बिटवीन यानी के बीच, और डिफरेंट एक्ट्स यानी कि विभिन्न कृत्यों के बीच, तो डिफरेंट एक्ट्स, तो ही इज कैपेबल टू यूज, और फिर द लिटिल स्पेस बिटवीन के बीच, और फिर डिफरेंट एक्ट्स यानी कि विभिन्न कार्यों के बीच, फिर वह समय का प्रबंधन इसे कहते हैं। तो देखिए ही यानी कि वह, कॉल्स कहते हैं, इट इसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ टाइम यानी समय का प्रबंधन, तो ही कॉल्स इट, वह इसे कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ टाइम यानी समय का प्रबंधन कहते हैं। यह दर्शाता है यानी दिस, सो में एस जोड़ेंगे, दिस सोज यह दर्शाता है, दैट की, और फिर ही, वह पसंद नहीं करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, डज सहायक क्रिया लगा के, नॉट फर्स्ट फॉर्म, नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करते हैं, और टू वेस्ट यानी बर्बाद करना, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म क्योंकि दूसरी क्रिया आ रही, और फिर हिज टाइम यानी अपना समय, और फिर इन मतलब में, इन गॉसिप्स यानी कि गपसप में, तो यहाँ पे दिस सोज यह दर्शाता है, दैट की, और फिर ही डज नॉट लाइक वो पसंद नहीं करते हैं, टू वेस्ट बर्बाद करना, हिज टाइम अपना समय, इन गॉसिप्स यानी कि गप्पों में। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, देखिए ई को डज नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम, और फिर ही यूजेस ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, व्हेन एवर ही फाइंड्स लिटिल टाइम ही स्टार्ट्स टू राइट, और फिर ही इज कैपेबल टू यूज द लिटिल स्पेस बिटवीन डिफरेंट एक्ट्स, और फिर ही कॉल्स इट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दिस सोज यह दर्शाता है, दैट ही डज नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम इन गॉसिप्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया, और ये आंसर ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा आसान है, और ये भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो सब लोगों से ये भी आंसर बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। देखिए राइटिंग स्टाइल होती है लेखन शैली, और एकेडमिक का मतलब शैक्षिक या शैक्षणिक या साहित्यिक होता है, अबाउट के बारे में, और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्टता। तो यहाँ पे क्या विशिष्टता थी, क्या खासियत थी अबाउट के बारे में, जो इको की साहित्यिक लेखन शैली या शैक्षणिक लेखन शैली जो थी उसके बारे में क्या खासियत थी। तो देखिए पूछा गया है कि इको की जो शैक्षणिक लेखन शैली थी इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्टता, तो क्या विशिष्टता थी अबाउट के बारे में इकोज यानी इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल यानी लेखन शैली, और एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक या शैक्षणिक या साहित्यिक। तो इको जो थे अम्बर्टो इको, उनकी लेखन शैली और शैक्षणिक वाली लेखन शैली की क्या विशेषता थी ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन यही है कि इको की शैक्षणिक लेखन शैली के बारे में क्या विशिष्टता थी या क्या विशिष्ट था। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अम्बर्टो इको एक कथाकार भी थे, उनकी जो शैली थी एक वर्णनात्मक शैली थी, जिस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग थी, व्यक्तिगत भी होती थी लेकिन इंटरेस्टिंग ज्यादा होती थी, और उनकी लेखन शैली दूसरों से अलग थी, ऐसा नहीं था कि दूसरों की तरह नीरस और बोरिंग हो। तो देखिए आंसर बताया गया कि अम्बर्टो इको एक कथाकार थे, उनकी शैली वर्णनात्मक थी जो कि व्यक्तिगत भले ही थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, और उनकी लेखन शैली दूसरों से बिल्कुल अलग थी, यह नीरस और उबाऊ नहीं थी। देखिए आंसर बहुत सरल है, अच्छे से बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं, कथाकार के लिए क्या कहते हैं ध्यान रखना। तो नैरेटर यानी वर्णनकर्ता या कथाकार होता है, ध्यान रखना। तो देखिए नैरेटर जो होता है उसका मतलब होता है वर्णनकर्ता या कथाकार, ध्यान रखना। लेकिन नैरेटिव, ठीक है ना, ध्यान देना, नैरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। देखिए नैरेटर यानी वर्णनकर्ता या कथाकार, लेकिन नैरेटिव यानी कि होता है वर्णनात्मक। और फिर व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत को पर्सनलाइज कहते हैं, और इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प कहलाता है। नीरस के लिए डल कहते हैं, DULL, डल यानी मंदबुद्धि का भी होता है, नीरस भी होता है।
और बोरिंग यानी उबाऊ होता है तो बोरिंग हो जाएगा। और फिर उनकी लेखन शैली दूसरों से डिफरेंट यानी अलग होता है। देखिए वर्ड बहुत सरल है। वर्णात्मक के लिए हमने नैरेटिव बता दिया, कथाकार को नैरेटर बता दिया, और फिर व्यक्तिगत होना यहाँ पे तो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो बहुत सरल होगा इसका आंसर। देख लेते हैं पहली लाइन। देखिए अम्बर्टो इको क्या थे, एक नैरेटर थे, तो वाज सहायक क्रिया लगा के अम्बर्टो इको वाज सहायक क्रिया आ नैरेटर यानी एक कथाकार थे। तो अम्बर्टो इको वाज आ नैरेटर एक कथाकार थे और उनकी शैली यानी हिज स्टाइल उनकी शैली फिर वाज सहायक क्रिया लगा के नैरेटिव यानी वर्णात्मक थी। तो हिज स्टाइल उनकी शैली वाज सहायक क्रिया नैरेटिव यानी वर्णात्मक थी। विच यानी जो की फिर वाज सहायक क्रिया विच वाज पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बहुत सरल सा वाक्य देखिए, हिज स्टाइल वाज नैरेटिव विच वाज, यहाँ व्यक्तिगत होना यानी पर्सनलाइज कहेंगे और ईडी जोड़ के पर्सनलाइज्ड हो जाएगा एंड इंटरेस्टिंग होगा। और फिर हिज राइटिंग स्टाइल लेखन शैली यानी राइटिंग स्टाइल, तो हिज राइटिंग स्टाइल उनकी लेखन शैली फिर वाज सहायक क्रिया हो जाएगी डिफरेंट यानी अलग थी। और फिर फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से अलग थी, और फिर इट वाज फिर सहायक क्रिया, इट वाज नॉट यह नहीं थी, इट वाज नॉट डल एंड बोरिंग, तो डल एंड बोरिंग नहीं थी, तो इट वाज नॉट डल एंड बोरिंग। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। अम्बर्टो इको वाज आ नैरेटर एक कथाकार थे और हिज स्टाइल उनकी शैली वाज नैरेटिव वर्णात्मक थी, विच वाज पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग, और हिज राइटिंग स्टाइल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और फिर इट वाज यह थी नॉट नहीं थी, और फिर डल एंड बोरिंग। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये आंसर शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप के लिए ये नहीं हम कह सकते। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाले, वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।